हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का चैप्टर 2 मैं लेकर आ गया हूँ। फिर पार्ट 1 और पार्ट 2 चैप्टर 2 को मैं आपको बताऊंगा और जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आम्ल, क्षारक एवं लवण के जो भी कॉन्सेप्ट है मैं कोशिश किया हूँ कि अपने हाथों से हैंड रिटन बनाकर आपके PDF तैयार किया हूँ और आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दें। अम्ल यौगिक यानी ऐसे यौगिक जो क्रियाशील धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं उसे अम्ल कहते हैं। इसका कुछ गुण होता है। अम्ल जो होता है वह स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको पूछे कि अम्ल क्या है तो आपको ये डिफिनेशन लिख देना है, और अगर उसके पूछे गुण तो आपको ये याद रखना है कि वह क्या होता है, स्वाद में खट्टे होता है और साथ ही साथ यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल में क्या होता है, नीले को लाल कर देता है, ये याद रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन है क्षारक। ऐसी यौगिक जो स्वाद में कड़वा होता है। कैसा होता है, स्वाद में कड़वा होता है तथा यह लाल लिटमस को, देखिए उसमें था क्या, नीला लिटमस को लाल करता है, लेकिन लाल लिटमस को इसमें क्या करता है, नीला कर देता है। जस्ट उसका ऑपोजिट है, उसे क्षारक कहते हैं। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो लिटमस विलयन क्या होता है। तो लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। ठीक है, और लीचेन कौन सा पौधे से, लीचेन पौधे से निकाला जाता है और तथा इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम से बदलती है, यानी बदल जाती है, उसे गंधीय सूचक कहते हैं। याद रखिएगा क्या होता है, अम्लीय और क्षारीय माध्यम से बदल जाती है, उसे गंधीय सूचक कहते हैं। नेक्स्ट आपका है क्षारक, यानी क्षार क्या होता है। ठीक है, जब जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। एकदम छोटा सा मैं डेफिनेशन बताया हूँ कि जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इसका स्पर्श जो है ना साबुन की तरह स्वाद में कड़वा और प्रकृति जो है वो आपका जो है क्षारक होता है। यहाँ चरक गलती हो गया है तो क्षारक होगा, क्षारक होते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि pH स्केल क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सुंदरता व्यक्त करने के लिए एक स्केल विकसित की जाती है, विकसित की गई या की जाती है, उसे pH स्केल कहते हैं। इसका क्या होता है, ये परास जो होता है इसका 0 से 14 होता है। देखिए 0 से यहाँ से यानी यहाँ क्या होता है आपका 7 होता है, इधर से कम, 7 से कम हो जाएगा तो वो अम्ल हो जाएगा, और ये इधर क्या हो जाएगा, यानी 14 तक होता है। कितना होता है, 14 तक। तो आप याद रखिएगा ये pH स्केल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। 7 नंबर क्या है कि अम्लीय वर्षा क्या होता है। तो वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा होती है। रक्त का pH मान कितना होता है, तो रक्त का pH मान जो है वो आपका 7.4 होता है। ठीक है, और फिर रक्त का pH मान 7.4। और 9 नंबर है नींबू रस की प्रकृति कैसी होती है। नींबू रस की प्रकृति जो है वह अम्लीय होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय घोल का pH मान कितना होता है। तो आपका 7 से जो है वह यानी pH मान जो है 7 से क्या होता है, कम होता है। तो 7 से कम होता है, तो याद रखिएगा। इतना ही। तो जैसे पार्ट 2 मैं PDF बनाऊंगा तो फिर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप देखते रहें। और अगर आप रासायनिक ये फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ से आप फिर प्लेलिस्ट में जाकर देखिए और उसका क्लास कीजिए। आपका नंबर बेहतर यहाँ से आएगा और आपका कॉन्सेप्ट सभी क्लियर होगा। धन्यवाद।